हेलो दोस्तों, मैं सुमित सर एक बार फिर से आपका स्टडी फॉर पीसीएस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मेरा सिक्स्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है, तो अच्छे से आप समझिए, देखिए। और नहीं समझ में आ रहा है जो टॉपिक, जो कंटेंट, आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं क्या प्रॉब्लम है। मैं फिर से उस पर वीडियो लेके आऊँगा और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। सो दोस्तों, जितने भी कोई हैं इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं, और जो नहीं कनेक्ट हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस फ्री कंटेंट का ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही कीमती है आपके लिए। ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही कीमती है आपके लिए। आप किसी को ये टाइम मत दें, किसी पे अपना ये टाइम डिस्ट्रॉय नहीं करें, और अपना टाइम सिर्फ पढ़ने में लगाएं, अपने मंजिल को पाने में लगाएं। आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है अगर आप इसी तरीके से लगे रहिए तो आज का जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे भी काम आएगा। कंपटीशन से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आगे भी आपको काम आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या इस टॉपिक में है और पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिख रहा होगा आपको कि कंप्यूटर जो डिवाइडेड है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कंप्यूटर दो मेन पार्ट से बना हुआ है। एक है हार्डवेयर पार्ट और एक है सॉफ्टवेयर पार्ट। ये ध्यान में रखना है। कंप्यूटर में जितना भी कुछ आपको दिखता है कंप्यूटर में जितना भी कुछ आपको दिखता है हार्डवेयर पार्ट से बना हुआ है और सॉफ्टवेयर पार्ट से बना हुआ है। तो दोस्तों, आप कंप्यूटर का मतलब ये मत समझिएगा कि बस मॉनिटर। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ मॉनिटर नहीं होता है। कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ रहता है, जिसमें एक पार्ट आपका मॉनिटर भी बोल सकते हो। एक पार्ट मॉनिटर भी बोल सकते हो। और सारे पार्ट को आप डिवाइड कर दो, सारे पार्ट को डिवाइड कर दो, तो इसका दो ही कैटेगरी में ये आएगा, एक हार्डवेयर पार्ट और एक सॉफ्टवेयर पार्ट। तो मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो मेन पार्ट से बना हुआ है, एक हार्डवेयर पार्ट है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। सबसे पहले समझ लो दोस्तों, हार्डवेयर हार्डवेयर को अगर आप डिफाइन करने जाओ तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों? फिजिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, वो हो गया आपका फिजिकल कंपोनेंट। तो कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट जिसको आप देख भी रहे हो और छू भी रहे हो, वो सब का सब आपका क्या हो जाएगा? हार्डवेयर पार्ट होगा। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, वो सब का सब आपका क्या हो जाएगा? हार्डवेयर पार्ट। अगर आप एग्जाम्पल का बात कर लो, नॉर्मल एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब का सब जितना भी आपको कंप्यूटर का पार्ट दिख रहा है, ये सब का सब क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। ये सब का सब क्या है? हार्डवेयर पार्ट है, जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। सो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच, विच यू कैन सी एंड टच, दिस इज द हार्डवेयर। दिस इज द हार्डवेयर। इसमें कुछ डेफिनेशन है दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कंप्राइज अ कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया है, आपको बस याद रखना है। कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जिसको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल है: माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, माइक्रोफोन, सिस्टम यूनिट, स्क्रीन, जो मैंने आपको बताया ही है। और हार्डवेयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ही कंप्यूटर का, क्योंकि बिना हार्डवेयर पार्ट के कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा। तो हार्डवेयर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। बस आपको याद रखना है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो सब का सब आपका हार्डवेयर है। सबका सब क्या है? आपका हार्डवेयर। कुछ एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। दिख रहा होगा आपको दोस्तों, यहाँ पे आप देखो, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पावर सप्लाई, डीवीडी रोम, मेन बोर्ड यानी मदरबोर्ड, सीपीयू, सीपीयू फैन, रैम, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, जितना भी आपको दिख रहा है, रीडर, ऑल इन वन इंटरनल, ये सब का सब जो दिख रहा है आपको,
ये सब का सब हार्डवेयर पार्ट है। एक सीपीयू आता है दोस्तों, सीपीयू। अब तो लैपटॉप आता है, जब लैपटॉप आप ओपन करोगे, कीबोर्ड जिसमें रहता है लैपटॉप में, देखो अगर कीबोर्ड को हटाओगे जब ओपन होता है तो अंदर में सारा पार्ट ये आपको दिखेगा। ये आपके पास डेस्कटॉप होगा तो एक डब्बा होगा, वही सीपीयू होगा आपका। डब्बा पहले बड़ा वाला आता था, आजकल छोटा वाला भी आ रहा है। तो उस डब्बा को जब ओपन करोगे तो इसमें ये सारा पार्ट जो आपको दिख रहा है, सारा उसी में आपको दिख जाएगा। जितना भी पार्ट, रैम, वीजीए कार्ड, आपको मदरबोर्ड, सीपीयू, सीपीयू फैन, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, ये सब का सब उसमें दिख जाएगा। जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। ये क्या है? हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। ये क्या है आपका दोस्तों? हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। इस एग्जाम्पल में अगर आता है, पूछ देगा आपके कि वीजीए कार्ड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, तो आपको लिखना है हार्डवेयर। उसी तरीके से सीपीयू फैन पूछ दिया तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, तो आपको लिखना है हार्डवेयर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ सकता है। अब आप देखो वीजीए, वीजीए कार्ड, इसका वीजीए का फुल फॉर्म दोस्तों जान लो, कभी कभी पूछ देता है। विजुअल ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे। तो ये जो वीजीए कार्ड है ये क्या है आपका? हार्डवेयर है। वीजीए कार्ड क्या है आपका? हार्डवेयर है। आपको याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म विजुअल ग्राफिक्स एरे। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? विजुअल ग्राफिक्स एरे। तो दोस्तों यही है हार्डवेयर। और हार्डवेयर का कुछ एग्जांपल, हार्डवेयर में कुछ ऐसा चीज़ है नहीं, सिंपल आपको याद रखना है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और आपको जो भी कंपोनेंट कंप्यूटर का दिख रहा है, जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, वो सबका सब आपका क्या है? सबका सब आपका क्या है? हार्डवेयर है। सबका सब क्या है आपका? हार्डवेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को दोस्तों अगर डिफाइन करने आप जाओ तो इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिसको डिजाइन किया गया है कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है कुछ काम को करने के लिए, समझ लो कुछ काम को परफॉर्म करने के लिए। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, जिसके थ्रू हम कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं, कुछ नॉर्मल काम करते हैं, कुछ अपने हिसाब से करते हैं, कुछ कॉमन काम करते हैं। ये जो काम होता है कंप्यूटर में वो सब किसके थ्रू होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। तो आप थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम को अगर डिफाइन करने जाओ तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करने जाओ कि जो कमांड हम देते हैं वही आपका इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। यानी कलेक्शन ऑफ कमांड समझ लो, वो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम बताते हैं दोस्तों एक एग्जांपल से, आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कैलकुलेटर सभी कोई जानते हैं। कैलकुलेटर क्या होता है? नॉर्मल कैलकुलेटर ले लो, कंप्यूटर में भी होता है, या आपको कैलकुलेटर अलग से आता है वो भी होता है। तो उसमें बहुत सारे फंक्शन होता है। जो बेसिक फंक्शन है आपका, जो बेसिक फंक्शन है आपका दोस्तों, मान लो बेसिक फंक्शन आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब आपका क्या है दोस्तों? बेसिक फंक्शन है। बेसिक फंक्शन है। अब ये बताओ कि कैलकुलेटर में अगर 2 + 2 हम डाल दें तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 - 2 डाले तो 0 आता है। 2 × 3 डाले तो 6 आता है। 2 ÷ 2 डाले तो 1 आता है। लेकिन अगर हम ऐसा कैलकुलेटर बना दें, ऐसा कैलकुलेटर बना दें कि 2 + 3 डाले तो 6 है, 4 + 3 डाले तो 8 है, यानी प्लस करें तो 1 हमेशा ज़्यादा है। तो ये पॉसिबल है दोस्तों। कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखा जा रहा है, कोडिंग किया जा रहा है, तो जैसा कोडिंग उसमें जैसा इंस्ट्रक्शन डाला जाता है, जैसा इंस्ट्रक्शन डाला जाता है वैसा ही काम होता है। यह इंस्ट्रक्शन पे काम होता है। ये कोई अपने मन से काम नहीं कर रहा है। उसमें इंस्ट्रक्शन को फीड कर दिया जाता है, उसमें इंस्ट्रक्शन को फीड कर दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है, तब जाके वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप प्लस प्लस साइन पे माइनस का कमांड डाल दो तो 2 + 2 करोगे तो 0 देगा। प्लस साइन पे या माइनस साइन पे मल्टीप्लिकेशन का कमांड डाल दो तो 2 - 2 करोगे तो 4 देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे का सारा जो काम है, सारे का सारा काम है वो फीड किया जाता है। ये कमांड दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, और ये कमांड देके
प्रोग्राम बनता है और फिर आपका सॉफ्टवेयर तैयार होता है। तो ये जो प्लस माइनस ये, तो यहाँ पे इसको कमांड दिया गया है, यहाँ पे प्लस के लिए अलग कमांड है, माइनस के लिए अलग कमांड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग कमांड है। तो ये कमांड मिलके क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। ये प्लस का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये प्लस का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये प्लस का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा दोस्तों। फिर माइनस का इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन, डिवीजन का इंस्ट्रक्शन। तो ये सब का इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितना भी फंक्शन डाला हुआ है सबके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है, सबके अंदर इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है। तो कलेक्शन ऑफ कमांड मिलकर इंस्ट्रक्शन बन रहा है। और ये सब प्लस माइनस जितना भी आपका फंक्शन है, जितना भी आपका इसमें फंक्शन है कैलकुलेटर में, वो सबको मिला दो, सबको अगर मिला दो आप, सबको मिला दो तो ये बन जाता है प्रोग्राम। यानी ये प्लस का प्रोग्राम हो जाएगा, ये माइनस का प्रोग्राम हो गया, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, डिवीजन का प्रोग्राम, और जितना भी परसेंटेज है, इक्वल टू है, ये सब का अलग अलग प्रोग्राम हो जाएगा। और ये सारे प्रोग्राम को अगर आप मिला दो एक साथ, सारे प्रोग्राम को एक साथ मिला दो तो वो बन जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, वो बन जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, जो कि कैलकुलेटर कहलाएगा, वो बन जाएगा सॉफ्टवेयर। इसलिए बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसी तरीके से दोस्तों एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। पहले छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन तैयार होता है, फिर इंस्ट्रक्शन को मिलाया जाता है तो प्रोग्राम तैयार होता है, हर एक के लिए, हर एक फंक्शन के लिए प्रोग्राम तैयार होता है। फिर सारे प्रोग्राम को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है सॉफ्टवेयर, वो बन जाता है आपका सॉफ्टवेयर, जो कि किसी काम को करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसमें आप टाइप कर सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और भी बहुत सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर है, गाना सुन सकते हैं। डीवीडी प्लेयर है, वीडियो देख सकते हैं। वीएलसी प्लेयर है, वीडियो देख सकते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर है, मूवी देख सकते हैं। गेमिंग सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो सब जो सॉफ्टवेयर है कुछ ना कुछ काम करने के लिए बनाया जाता है, कुछ ना कुछ काम उसमें परफॉर्म होता है, कुछ ना कुछ काम उसमें परफॉर्म होता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं। चाहे हमको लेटर टाइप करना है, कैलकुलेशन करना है, गाना सुनना है, मूवी देखना है, फोटो एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ एग्जांपल है सॉफ्टवेयर का, जैसे इंटरनेट ब्राउजर पे काम करते हैं आप, कोई भी साइट को एक्सेस करना है तो इंटरनेट ब्राउजर का यूज करते हैं। ऑडियो प्लेयर गाना सुनते हैं, वीडियो प्लेयर गाना सुनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर चलता ही नहीं है, जैसे विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब का सब क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है। फोटो एडिटर फोटो एडिट करते हैं, वीडियो एडिटर वीडियो एडिट करते हैं, ये सब का सब आपका क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ, मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल ऑफ क्या है, सॉफ्टवेयर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है और हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे काम करना है, सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे काम करना है। जैसे आपका ब्रेन मान लो सॉफ्टवेयर है, ब्रेन मान लो सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर आपका क्या है, आपका हैंड है, लेग है, ये सब का सब आपका हार्डवेयर है। तो कैसे मूव करना है आपको, कैसे कब क्या करना है, वो आपका ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है। जैसे मान लो दोस्तों आप रोड पे चल रहे हैं और चलते चलते एक गड्ढा आ गया, चलते चलते एक गड्ढा आ गया, तो आप गड्ढा में जाके कूद नहीं जाते हो, आप कूदते तो नहीं हो। जैसे आप पैर आगे बढ़ाते हो, आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि यहीं पे रुक जाओ, नहीं तो आपका पैर जो है टूटेगा, पैर जो है टूटेगा, तो आप साइड से होके निकल जाते हो। तो यही काम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर करता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे कैसे काम करना है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। और वो जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है, हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। बिना एक दूसरे का दोनों का काम नहीं चलेगा। यही आपको दोस्तों याद रखना है, यही दोस्तों आपको याद रखना है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मान लो दोस्तों मॉनिटर है या टीवी है, तो टीवी जो है वो हार्डवेयर है और टीवी के अंदर जो पिक्चर दिख रहा है वो सॉफ्टवेयर है। टीवी के अंदर जो पिक्चर दिख रहा है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है।
मान लो कि टीवी पे कोई पिक्चर चल रहा है रणबीर कपूर का, कोई रणबीर कपूर का पिक्चर चल रहा है, तो वो पिक्चर जो अंदर आ रहा है वो आपका सॉफ्टवेयर है, और टीवी जो दिख रहा है जिसको आप देख भी रहे हो छू भी रहे हो वो आपका क्या हार्डवेयर है। आप अगर चाहो भी तो टीवी के अंदर हाथ घुसा के रणबीर कपूर से हाथ नहीं मिला सकते हो, रणबीर कपूर से हाथ नहीं मिला सकते हो। तो सॉफ्टवेयर को दोस्तों ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते, यानी सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप देख सकते हैं छू नहीं सकते। जैसे हम ही आपको यूट्यूब में दिखते होंगे, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन में या लैपटॉप स्क्रीन में या डेस्कटॉप स्क्रीन में अंदर हाथ लेके हमसे हाथ नहीं मिला पाओगे, हमसे हाथ नहीं मिला पाओगे, क्योंकि हम एज ए सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर जो है वो आपको दिख रहा है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो छू नहीं सकते हो। तो दोस्तों आपको यही याद रखना है, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच, जिसको आप देख और छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं, जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब फर्दर सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों, फर्दर सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। यानी सॉफ्टवेयर का टाइप समझ लीजिए आप कि इसको दो भाग में फर्दर डिवाइड किया गया, एप्लीकेशन और सिस्टम। सॉफ्टवेयर आजकल इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है कि उसका डिवीजन जरूरी था कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर को किस कैटेगरी में रखा जाए, उसी के चलते इसको डिवाइड कर दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में। देखते हैं ये दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। तो एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिजाइंड फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अकॉम्प्लिश टास्क फॉर स्पेसिफिक पर्पस, टास्क फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आप बस ये समझ लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होगा जिसको कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम से मतलब होगा, कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम में क्या चल रहा है उससे मतलब होगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होगा जिसको यूजर से मतलब होगा, जिसको यूजर से मतलब होगा, यानी यूजर को जो मतलब होगा, जो भी कंप्यूटर यूज करेगा उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर से मतलब नहीं होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का इंटरनल ऑपरेशन को देखता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर के नीड को देखते हुए काम करता है, यूजर के नीड को देखते हुए स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है कि यूजर को किस तरह का काम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जाता है और बनता है, और यूजर को जिस तरीके का काम करना है उसी के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदता है, डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है और उस पर काम करता है। जैसे दोस्तों, जैसे आपको बाईसाइकिल चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि हमको बाईसाइकिल चाहिए, या कोई बुक चाहिए कॉपी चाहिए, बुक चाहिए कॉपी चाहिए, तो वो आपको पैसा देंगे, आप बुक कॉपी ले आए, तो आपका ज़रूरत था बुक कॉपी, तो बुक कॉपी ले आए। अब आपका सोचना या काम उससे तो नहीं मतलब है कि वो पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया। तो वो जो इंटरनल ऑपरेशन है वो आपके पेरेंट्स देखते हैं, वो इंटरनल सिस्टम जो है आपके घर का वो आपके पेरेंट्स देखते हैं। आपका जो काम का मतलब है, काम से मतलब है वो आप करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो इसका आप यूज करते हैं, सिर्फ इसका आप यूज किए, काम हो गया, काम खत्म। अब आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है उतना कि कहाँ से आया, कितना पैसा लगा, क्यों लगा, नहीं लगा, ये खराब हो रहा है तो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। तो आपका काम हुआ, काम खत्म। बिल्कुल उसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इंटरनल ऑपरेशन को देखता है कंप्यूटर का। अब आपका, जैसे कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही लेटर टाइप कर रहे हो, तो आप कभी नहीं सोचते होंगे कि लेटर टाइप कर रहे हैं तो कैसे कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है, तार से कैसे, तार जुड़ा हुआ है तो कैसे कैसे ये वापस मॉनिटर पे आ जा रहा है, तो ये सब आप सोचते नहीं होंगे। ये सब कुछ इंटरनली हो रहा है, ये सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से हो रहा है। आपको बस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब है कि आप उस पर काम किए, काम खत्म हो गया। जब आप बन जाइएगा सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम इंजीनियर, तब आप इस तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये
क्या है, लेकिन अभी जो आपको काम है बस आपको उस काम से ही मतलब रहता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर को मतलब है इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मतलब है कि यूजर के नीड के अनुसार टास्क को परफॉर्म करना। यही आपको याद रखना है, यही आपका डेफिनेशन है। तो दोस्तों जो इंटरनल ऑपरेशन होता है कंप्यूटर का वो कॉम्प्लेक्स है, तो प्रोग्रामिंग भी इसका टफ होता है। इसके तुलना में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा इजी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना रन नहीं कर सकता है कंप्यूटर, ये आपको ध्यान में रख लीजिए, पूछ सकता है क्वेश्चन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका रन कभी नहीं करेगा सिस्टम, ना ही स्मार्ट मोबाइल। याद रखिएगा, आप कोई भी ऐसा स्मार्ट डिवाइस कभी रन नहीं करेगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लेकिन बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपका आराम से रन करेगा। अब आप देखो आपके मोबाइल में, जब आप मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो कुछ कुछ ऐप देता होगा, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, हैंगआउट, आईएमओ, गूगल डियो, जितना भी है ये सब आपको ऐप देता है। लेकिन आपको कुछ अलग अलग ऐप आप इंस्टॉल करते हो आपके नीड के अनुसार। आपके नीड के अनुसार आप क्या करते हो, ऐप को इंस्टॉल करते जाते हो। तो क्या वो ऐप इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा? व्हाट्सएप हटा दोगे तो काम नहीं चलेगा? जितना भी ऐप पहले से उसको हटा दोगे तो काम नहीं चलेगा? तो आराम से काम चलेगा। आप अपने कंप्यूटर में बिना वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, वीएलसी मीडिया प्लेयर के, विंडो मीडिया प्लेयर के, एडोबी फोटोशॉप जो है फोटो एडिटर, उसके बिना, वीडियो एडिटर को है उसके बिना आराम से काम चलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हटाओगे तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर रन नहीं करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आराम से रन करेगा। आपको याद ये रखना है दोस्तों, आपको ये याद रखना है दोस्तों। पूछ भी देता है कभी कभी क्वेश्चन कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर रन करेगा कि नहीं, तो जरूर से करेगा। सॉरी, बिल्कुल नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आराम से रन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर रन कभी नहीं करेगा। आपको ये याद रखना है दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल ये भी याद रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा, ये देख के डिजाइन किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि ये पर्टिकुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा कि नहीं, ये देख के ही डिजाइन किया जाता है दोस्तों। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। आपको ये याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड बिल्कुल करता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा शायद। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, ये सब का सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मान लो या आप टाइप मान लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल या टाइप। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आप जानते ही हो कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर जो है रन नहीं करता है, इसको सोल ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, और इसके बिना कंप्यूटर रन नहीं करता है। और इसका एग्जांपल आप जानते हो, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, और आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पॉपुलर जो चल रहा है एंड्रॉयड, ये सब का सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिना इसके रन नहीं करेगा दोस्तों। दूसरे में है डिवाइस ड्राइवर। जितना भी दोस्तों आपका डिवाइस है, यानी जितना भी हार्डवेयर पार्ट है, जितना भी आप डिवाइस लाते हो, सबके लिए एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। सबको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है, जिसको हम लोग डिवाइस ड्राइवर समझ लो, उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अंदर में जितना भी आपको हार्डवेयर पार्ट दिख रहा है, सबको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है।
वही उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप खुद सोचना दोस्तों कि आप प्रिंटर लाए, स्कैनर लाए, माइक्रोफोन लाए, स्पीकर लाए, बहुत सारा ऐसा डिवाइस जो अलग से कनेक्ट करते हैं, वो सब का क्या करते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, सबका ड्राइवर डालते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, तब जाके वो कंप्यूटर पे प्रॉपरली रन करता है, तब जाके कंप्यूटर पे क्या होता है, वो प्रॉपरली आपका रन करता है, नहीं तो नहीं करता। तो यही आपका डिवाइस ड्राइवर है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका फर्मवेयर। फर्मवेयर दोस्तों एक सॉफ्टवेयर ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि हार्डवेयर को चलाने के लिए ही काम आता है। यानी एक लो लेवल इंस्ट्रक्शन है, एक लो लेवल इंस्ट्रक्शन है जो एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है। दोस्तों आप हब का नाम सुने होंगे, स्विच का नाम सुने होंगे। अब एक साथ आपको 4 4 पेन ड्राइव लगाना है, एक साथ आपको 4 4 पेन ड्राइव लगाना है। आपका सीपीयू में उतना यूएसबी पोर्ट नहीं है, तो आप एक हब ले आइए, उसमें 4 पोर्ट लगा दीजिए। तो फर्मवेयर इसी में क्या करता है कि एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से क्या कर रहा है, कनेक्ट करवाता है, एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से कनेक्ट करवाता है। इसमें लो लेवल इंस्ट्रक्शन डाला हुआ रहता है, सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है जो कि हार्डवेयर को चलाने में आपका हेल्प करता है, हार्डवेयर को चलाने में आपका क्या करता है, फर्मवेयर हेल्प करता है। आपको ये याद रखना है। दूसरा है दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में जितना भी इंस्ट्रक्शन आप डाल लो सबका सब चेंज हो रहा है, सबका सब चेंज किस में हो रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में। तो इसको हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। और ये 3 तरीके का होता है कंप्यूटर में, एक असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है। असेंबलर का यूज है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। असेंबली लैंग्वेज पहले दोस्तों चलता था, अभी भी चलता है बहुत जगह, बहुत सारा हार्डवेयर डिवाइस में, बहुत जगह आप देखते होंगे डिस्प्ले बोर्ड वगैरह जो पहले आता था, डिस्प्ले बोर्ड जो शादी में लगा हुआ रहता था, अभी भी बहुत जगह जो रेड रेड चलते रहता है, रेड रेड चलते रहता है। तो इस सब में जो बहुत जगह जो डिजाइन होता था, बहुत जगह प्रोग्रामिंग होता था, असेंबली लैंग्वेज में ही होता था, असेंबली लैंग्वेज में ही होता था। और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज होता है, किस में कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में असेंबलर का यूज होता है। और बिल्कुल उसी तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर, उसको चेंज करने के लिए उसको चेंज करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आजकल प्रोग्रामिंग हो रहा है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आजकल प्रोग्रामिंग हो रहा है दोस्तों, उसको मशीन लेवल में चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। दोनों का काम सेम है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों जैसे C++, सी हो गया, जावा हो गया, ये सब का सब क्या है, पाइथन हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, दोनों इंटरप्रेटर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन दोनों के काम में थोड़ा डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में चेंज कर देता है। जैसे कि दोस्तों ये इतना लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बार में रीड करेगा, एक ही बार में रीड करेगा और इसको एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा, एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, एक लाइन रीड किया, फिर इसको ट्रांसलेट किया, फिर दूसरा लाइन रीड किया, फिर इसको ट्रांसलेट किया। तो कंपाइलर का काम है एक ही बार में रीड करके एक ही बार में ट्रांसलेट कर देना, और इंटरप्रेटर का काम है लाइन बाय लाइन रीड करेगा और फिर उसको ट्रांसलेट करेगा दोस्तों। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है वो थोड़ा स्लो काम करेगा, जो एक ही बार में कर रहा है वो थोड़ा फास्ट काम करेगा। जो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, उसका जो एक्यूरेसी होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, जो एक ही बार में कर रहा है उसका जो एक्यूरेसी होगा वो थोड़ा कम होगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में, और असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में। यही आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम है दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है कंप्यूटर का मेंटेनेंस देखना, कंप्यूटर को मैनेज करना, कंप्यूटर का मेंटेनेंस देखना, यानी कंप्यूटर का जो भी सिक्योरिटी है, कोई ऐसा फाइल है जिसके चलते कंप्यूटर को नुकसान हो रहा है, कंप्यूटर का मेमोरी लॉस हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस फाइल को
वो बचाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर का जो भी मेंटेनेंस होगा वो आप उसको देखेगा। अगर कोई ऐसा फाइल है जिसका कोई यूज नहीं है और कंप्यूटर में है तो उसको क्या करेगा, वो वहाँ से हटाएगा। तो ये जितना भी इस तरह का काम है जो कंप्यूटर को मेंटेन करके ठीक रखेगा, वो सब का सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा दोस्तों। जैसे एंटीवायरस हो गया, तो एंटीवायरस क्यों लगाते कि वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं आए, तो वो क्या हो गया, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे क्या हो गया, क्लीनर हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया। डिस्क क्लीनर क्या करता है, डिस्क में आपके स्पेस पे अगर कोई ऐसा फाइल है जो कि हार्म पहुंचा रहा है, जो यूजलेस है, उसको क्या करेगा, वो क्लीन कर देगा, मेमोरी को फ्री करेगा। इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर और फास्ट काम करेगा, कंप्यूटर और क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। अब जैसे आपका बहुत सारा फाइल है दोस्तों, जो बहुत सारा मेमोरी लिया हुए है, उसको क्या करते हैं हम लोग, जिप फाइल बना देते हैं, एक ही फाइल बना देते हैं। 7-8 फाइल मिला के, 10-15-20 फाइल मिला के बस एक ही फाइल बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी जो है वो फ्री होता है। ये सारा का सारा काम आपका किससे होगा दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। एंटीवायरस का, मेमोरी फ्री करना, डिस्क मैनेज करना, जिप फाइल बनाना, ये सारा का सारा काम आपका क्या कौन देखेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखेगा। उसी का दोस्तों एग्जांपल है विनजिप, एवस्ट, एंटीवायरस, सी क्लीनर, डायरेक्टरी। ये सब का सब आपका जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, जो कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने का काम करता है, मेंटेन करके रखता है दोस्तों, जिससे आपका कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म कर सके। यही है आपका दोस्तों एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो। आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी। इसी के अंदर आपका सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये अगर दोस्तों आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा दास लर्निंग ऐप पे, आप जाके वहाँ पे इंस्टॉल करके ये पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको आप देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या एग्जांपल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे इसमें स्पेसिफिक टास्क क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ कि बहुत सारा कॉमन टास्क है, जैसे लेटर टाइप करना है आपको, कैलकुलेशन करना है, गाना सुनना है, मूवी देखना है, तो इसके लिए कॉमन टास्क है, कोई भी कर सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन सॉफ्टवेयर समझ लो कि जो कोई भी यूज करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाता है तो ये क्या करता है, पहले मार्केट में रिसर्च करता है और वहाँ पे देखता है कि अधिकतर पब्लिक को, मैक्सिमम पब्लिक को किस चीज़ का जरूरत है, और उसी पे वो सॉफ्टवेयर बनाता है और फिर मार्केट में सेल करता है। तो ये हो गया आपका कॉमन यूज। एक होता है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जो कि हम लोग डिजाइन करके बनाते हैं। जैसे दोस्तों हम बनाए यहाँ पे दास लर्निंग ऐप। तो दास लर्निंग ऐप, हमको ज़रूरत है उस ऐप का, उस ऐप पे हमको क्लास लेना है। आपको तो ज़रूरत नहीं है उस ऐप को जो आप बना लो। मैंने वो सॉफ्टवेयर बनवाया है, डिजाइन करवाया है स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्म के लिए, तो वो क्या होता है आपका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गया। उसी तरीके से मॉल वगैरह में जाओगे तो वहाँ का जो सॉफ्टवेयर है उसका स्पेसिफिक है, जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। हमको तो ज़रूरत नहीं है। कोई भी दुकान में जाओगे, जो कि जैसे कि मेडिकल शॉप में जाओगे, वो बिल करके आपको देता है, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर, वो आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म होता है। तो कॉमन टास्क के लिए भी परफॉर्म होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए भी आपका परफॉर्म होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको याद रखना है। यानी स्पेसिफिक और कॉमन टास्क दोनों को अकॉम्प्लिश करने के लिए, दोनों को पूरा करने के लिए, दोनों काम परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है दोस्तों। आपको यही याद रखना है आपको, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जो स्पेसिफिक टास्क और कॉमन टास्क को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों। जैसे ऑफिस सूट्स में दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, गूगल जी सूट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितना भी है उसी के अंदर आता है लिब्रे ऑफिस। अब देखोगे लिब्रे ऑफिस में, देखोगे आप जो भी है कैल्क आ जाएगा, राइटर आ जाएगा। तो ये सब जो जितना भी है, इम्प्रेस आ जाएगा, ये सब का सब आपका क्या है, लिब्रे ऑफिस में। और जो भी गूगल का है, गूगल का जो भी ऑनलाइन होता है, गूगल डॉक, गूगल सीट, ये सब का सब आपका गूगल में आ जाएगा। एक चीज़ मैं और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसमें, कि गूगल जितना भी सॉफ्टवेयर बनाता है वो इंटरनेट एप्लीकेशन है, बिना इंटरनेट का यूज का उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको इंटरनेट का ज़रूरत
नहीं पड़ता। गूगल का आप गौर करना, जितना भी आपका सॉफ्टवेयर आता है जनरली वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ही बनाता है। गूगल का जितना भी सॉफ्टवेयर आता है वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ही बनाता है। तो ये आपका दोस्तों गूगल जी सूट जो भी है इंटरनेट एप्लीकेशन में ही आपको आएगा, और जितना भी उसका सॉफ्टवेयर आता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ये सब का सब आपका क्या है, सबका सब आपका क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिए, आराम से काम कीजिए। इंटरनेट ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एज हो गया, ये सब का सब आपका क्या इंटरनेट ब्राउज़र है, जिसके हेल्प से आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं। उसके अलावा मूवी प्लेयर है, VLC विंडोज मीडिया प्लेयर, मूवी देखने के लिए। प्रेजेंटेशन दोस्तों बनाना है तो पावर पॉइंट सबसे पॉपुलर है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस भी है। ये सब का सब आपका क्या है, इसके थ्रू आप क्या बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया हुआ है, ऑफिस सूट में ये आता ही है। उसके बाद पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रख लेना है आपको। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पूछ देता है कभी कभी। ये आपका जो भी है एडोब एक्रोबैट रीडर जो है, फॉक्सिट रीडर जो है, जो PDF फाइल होता है दोस्तों, इसको रीड करने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर बनता है एडोब बनाता है, सबसे पॉपुलर एडोब PDF रीडर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS। इसको मेनली आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रखेंगे, ये आपको इस तरह से एप्लीकेशन जैसा भी काम करता है, लेकिन आप इस पे अभी ध्यान नहीं देने तो आप कंफ्यूज होंगे। इसको हम कट कर रहे हैं दोस्तों, आप इसको अभी भूल जाएं, इसको और एंटीवायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा काम करेगा, इस पे हम कभी आपको वीडियो ला के बताएंगे। लेकिन अभी कंपटीशन के हिसाब से आप इसको समझे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अकाउंटिंग में पेस्टल, क्विकबॉक्स, गेमिंग में माइंसवेयर, सॉलिटेयर, काउंटर स्ट्राइक, डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स में एडोब फोटोशॉप, ऑटोकैड। ये सब का सब दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितना भी गेमिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत तरह का गेम आप खेलते भी होंगे मोबाइल में, कंप्यूटर में, सबका सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट, जिस सॉफ्टवेयर में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सेल हो गया, ओपन ऑफिस कैल्क हो गया, ये सब का सब दोस्तों क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अकाउंटिंग में जितना भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली हो गया, और भी बहुत तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको पेस्टल हो गया, क्विक बुक्स हो गया, आजकल बहुत सारा ऐप ही आ रहा है अकाउंटिंग के लिए, वो सब का सब आपका क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स में जो फोटोशॉप यूज करते हैं, ऑटो कैड यूज करते हैं बिल्डिंग वगैरह का डिजाइन करने के लिए, या आप कार वार का डिजाइन करने के लिए, वो सब का सब आपका क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपका आएगा, और आपको ये याद रखना है। तो ये था दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज जो हम लोग ने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है दो मेन पार्ट से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, जिसको आप सिर्फ देख सकते हो। हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर है, जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। उसके बाद हम लोग ने सॉफ्टवेयर का टाइप देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मतलब है इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर से, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जिसको यूजर को सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब रहता है, जिसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जितना भी तरीके का सॉफ्टवेयर जिसपे यूजर जो है काम कर रहे हैं, वो सब का सब आपका क्या है दोस्तों, वो सब का सब क्या है आपका वो सब का सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, ये दास लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, और वहाँ पे जाके PDF को कम से कम जाके देखें। ये जो मैंने PDF है, ये सब वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा, डाउनलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे इंस्टॉल करें और फ्री कंटेंट को दे। संडे को जाके जरूर टेस्ट दे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दास लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले।
दास लर्निंग ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इंस्टॉल कर ले और फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाए। जितना भी क्लास हम ले रहे हैं, जितना भी PDF है, सब जाके वहाँ पे आपको डाल दिया जाता है। उसको जाके आप डाउनलोड कर लें और दास लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले। और भी बहुत सारा फ्री कंटेंट है, उसको देखें, फ़ायदा उठाए। और संडे को कंप्यूटर टेस्ट जरूर दें, संडे कंप्यूटर टेस्ट जरूर दें। अपने आप को एसेस करें, जज करें कि कितना ज़रूरत है आपको और इम्प्रूव करने का। कमेंट में करके बताएं दोस्तों। वीडियो देखने के बाद जहां भी आपको लग रहा है कि और इसको बताने की ज़रूरत है, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम और इम्प्रूव कर पाए और अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएँ आपके लिए और आपको और अच्छे से बता पाएँ। तो दोस्तों आप इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, दूसरे को पे टाइम बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करें। लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टडी फॉर PCS चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कनेक्ट हो जाए, शेयर कर दें ताकि सभी कोई फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम।